इसका। ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु चलने वाला है, और ध्यान देना कभी भी फ्रिक्शन वाले चैप्टर में अगर ये बोल रहा है कि वस्तु जस्ट चलने वाला है या फिसलने वाला है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी बल है वो उसके समान घर्षण के बराबर हो जाएगा, जिसका मान Vs × N होता है। क्योंकि ध्यान देना, जैसे अगर पूछा जाता है अगर इसका द्रव्यमान m दिया है, म्यू दिया है, घर्षण गुणांक, बोले बताओ कितना न्यूनतम बल लगाते हैं कि ये यहाँ से फिसलने वाला हो। तो न्यूनतम बल का मान वही होता है जो सीमांत घर्षण का मान होता है। तो सीमांत घर्षण अगर इसको जस्ट फिसलाना है, ये फिसलने वाला है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा, संभव होगा जब बाहरी बल उसके सीमांत घर्षण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब चूंकि बाहरी बल उस सीमांत घर्षण के बराबर होगा, Fmax के बराबर होगा। बाहरी बल कितना बताओ, 10√3, और ये हो जाएगा Vs × M। और ध्यान देना अगर इसका द्रव्यमान m मानते हो तो mg नीचे हो गया, नॉर्मल ऊपर हो गया, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया mg, यहाँ से लिख सकते हो 10√3 Vs mg। ध्यान देना शायद तुम्हें याद होगा, तो ये तुम अच्छे से समझ सकते हो। घर्षण कोण के बारे में क्या बताए थे? ध्यान देना, घर्षण कोण जब ये Fmax होता है सीमांत घर्षण, और ये नॉर्मल होता है, ये Vs × N होता है, तो जो यहाँ पर ये कोण बनता है वही घर्षण कोण कहलाता है। अगर तुम tan थीटा निकालना चाहते हो, घर्षण कोण क्या है, थीटा है, tan थीटा निकालना चाहते हो, दूर वाले पास वाला ये कील है, मतलब Fmax/N tan थीटा। पता इस क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है क्या? चलो अलग कैसे हो बताओ। Fmax का वैल्यू कितना है, Vs × N/N, n से n कैंसिल, यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर क्या, v। लेकिन ध्यान देना घर्षण कोण जैसे कल जो क्वेश्चन करवाए थे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो तब लगे जब वस्तु रुका, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते थे। और याद करो कल क्या बताए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेकर के सीमांत घर्षण के बीच कोई भी मान हो सकता है। सीमांत घर्षण और 0 के बीच का कोई भी मान हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मान। तो यहाँ पर ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये उसका सीमांत वाला है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये उसका अधिकतम है। ये जो कोण होता है, क्योंकि जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, 0 और सीमांत घर्षण के बीच का कोई भी मान हो सकता है। तो जब ये कोण निकालोगे तो अलग अलग फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर नॉर्मल तो आप यहाँ डिवाइड कर दोगे, लेकिन अगर सीमांत घर्षण और 0 के बीच का कोई मान यहाँ रखोगे तो वही मान यहाँ पे रखोगे, तो अलग अलग मान पर ये अलग अलग मान पर थीटा भी क्या आएगा, अलग अलग। लेकिन ध्यान देना ये जो थीटा है ये अलग प्रकार का थीटा है। घर्षण कोण वाला जो थीटा है वो तभी घर्षण कोण कहलाएगा जब ये अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन में से वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जो इसका सीमांत वाला है। तो अगर ये सीमांत घर्षण होगा तभी ये थीटा घर्षण कोण कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब घर्षण कोण का रिलेशन उसके घर्षण गुणांक से होता है। तो जाओ यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो क्योंकि जस्ट फिसलने वाला है, यहाँ पर सीमांत घर्षण लगेगा, जब सीमांत घर्षण लगेगा तब जो ये थीटा आएगा वो थीटा म्यू के बराबर होगा tan 30 का।
तब वो जो थीटा का tan थीटा होगा वो म्यू के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3 बस 1/√3 यहाँ पर दो मान आ जाएगा। देख लो यहाँ का वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो 10√3 मीएस का वैल्यू 1/√3 एंड जी का मान 10, तब क्योंकि मीन का वैल्यू कितना है 1/√3 है, तो इससे यहाँ पर पुट कर दिया। अब देख लो यहाँ से 10 कैंसिल, एम का मान आ गया 3। दूसरे घर से बड़ा पूछ रहा था, अगर दिमाग पूछ रहा था, यही दिमाग है। जल्दी से नोट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोबारा बताएंगे, क्लियर हो गया जी तुम लोग को? हाँ देखो ध्यान देना, जैसे वस्तु फिसलने वाला था इसीलिए सीमांत घर्षण लगा, और चला नहीं अभी चलने वाला है, तो कौन सा घर्षण बल का नाम क्या देंगे? स्थैतिक फ्रिक्शन। लेकिन स्थैतिक फ्रिक्शन का क्या ये अधिकतम वैल्यू है, और जब सीमांत घर्षण लगता है तभी सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल ऊर्ध्वाधर से उतना एंगल बनाता है जिस एंगल का tan थीटा म्यू के बराबर होता है। जस्ट चलने वाला है तो एफ मैक्स सीमांत घर्षण लगा, तो जो थीटा आया वो tan थीटा म्यू के बराबर हुआ, यहां से म्यू ला दिया। उसके बाद क्योंकि वस्तु फिसलने वाला है, ऐसा तभी संभव होगा जब बाहरी बल सीमांत घर्षण के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो यहां से बराबर कर दिया, वहां से हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगर F नहीं लगता, नहीं लगने का मतलब जीरो लगता, नहीं लग रहा मतलब जीरो, तो क्या ये चल देता? पहले ऐसा करो, सीमांत घर्षण मालूम करो। सीमांत घर्षण बताओ, अगर ये नहीं लगता तो 20 नहीं 2 kg का 20 न्यूटन का बल नीचे लगता और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता, और n बराबर क्या होता? n बराबर क्या होता? 20। अब बताओ इसका सीमांत घर्षण क्या होगा? 0.20। तो 8 न्यूटन आया, ये क्या बताता है? उसी में पढ़ लेता हूँ, थोड़ा क्लास छूटता ही जा रहा है, इसको अलग से वीडियो देख लेना, इसका आधा छूट जा रहा है इसमें। एफ मैक्स का वैल्यू क्या बताता है बताओ? ये क्या बताता है? ये बोलता है कि अगर बाहरी वाले ज्यादा लगा तभी हम बाहरी बल, अगर इससे चलेंगे, अगर बाहरी बल मान से कम हुआ तो नहीं चलेगा। फिलहाल तुम देखो यहां पर ध्यान से, ज्यादा है ना सीमांत। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल, इसको रोकना है, न्यूनतम लगा, न्यूनतम बल, न्यूनतम बल कितना लगा दें, तो इससे हम लोग ये मालूम करना चाह रहे हैं, ध्यान देना, ये लग गया F नीचे की तरफ, नॉर्मल लग गया F N और 20 हो गया। बताओ यहां से, अच्छा बाहरी बल कितना हो गया 10, बताओ यहां से N बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे N बराबर जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, F प्लस 20, ये आ गया। तो बताओ यहां पर सीमांत घर्षण कितना होगा? सीमांत घर्षण, तो सीमांत घर्षण क्या होता है? मियस इंटू एन होता है। अब मियस का मान कितना है? 0.4, F प्लस 20। अब ये बताओ यहां जो सीमांत घर्षण था, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर, 0.4 F प्लस 8। देखो यहां पर जो सीमांत घर्षण था वो बाहरी बल से चूंकि कम था, लेकिन जैसे ही यहां पर F लगाना शुरू किए तो N का मान बढ़ गया। जब या तो सीमांत घर्षण का मान बढ़ गया, देख लो
8 तो है ही पुराना वाला, लेकिन इस F के लगाने की वजह से ये एक्स्ट्रा आ गया। ये जो F लगा है इसी की वजह से ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये सब मिल करके यही सीमांत घर्षण है और नहीं चलना है इस वस्तु को। इस न्यूनतम बल कितना लगाते कि नहीं चले, ऐसा कब संभव है? जब बाहरी बल सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए। बोलो, इसका मतलब कि बाहरी बल सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को फिसलना नहीं है या चलना नहीं है। तो ध्यान देना, इसलिए सीमांत घर्षण बराबर बाहरी बल। अब सीमांत घर्षण कितना, 0.4F प्लस 8 बराबर बाहरी बल कितना 10। इसको इधर लेते जाओ, 0.4F बराबर 2, तो F बराबर 5 न्यूटन। पता ये लगाने से किस में बदलाव आया? ये इधर बल लगाने से किस में बदलाव आया? ये लगाने से n बढ़ गया। पहली बात, जो 20 आता था वो 20 प्लस F हो गया। और जैसे ही n बढ़ा तो कौन बढ़ने की कोशिश किया अपने आप को? सीमांत घर्षण, ये बढ़ने लगा। सर इस प्रकार बढ़ाना, क्योंकि पहले जो सीमांत घर्षण था वो इसको रोक नहीं पाता, लेकिन अब ऐसा करने से ये इतना आ सकता है जिससे कि इसके बराबर हो जाए। तो हम लोग इसको बराबर करके वो मान निकाल लिए F का जिस पर कि वो जस्ट, समझे कि नहीं? बोलो, इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। अच्छा बताओ, इसके ऊपर द्रव्यमान नहीं होता तो क्या ये चल देता? पहले ये तो चेक, देखो ध्यान देना। जैसे इसके ऊपर द्रव्यमान नहीं रहता, जैसे 2 kg है और अगर इसके ऊपर द्रव्यमान नहीं होता है तो m, वही तो पूछ रहा है कि कितना द्रव्यमान रख दें कि ये चलना शुरू कर दें। अगर नहीं रखा होता तो क्या चल देता? पहले ये तो चेक कर लो। देखो कैसे चेक करते हैं, ध्यान देना। 2 kg यहाँ पर है, 1 kg नीचे ऐसे हवा में है, तो तनाव ऊपर लग गया और 1 kg का 10 न्यूटन नीचे लग जाएगा। तो अगर ये रुका होगा तो ये भी तो रुका होगा, क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे हैं। तो अगर एक रुका है दूसरा भी रुका रहेगा। तो T बराबर 10 आ गया इसके हिसाब से, 10 आ गया। चूंकि तनाव हर जगह एक ही होता है, तो यहाँ भी तनाव 10 ही होगा। यहाँ पे जो तनाव आएगा वो वही होगा जो यहाँ पे तनाव होगा 10। अब बताओ यहाँ पर सीमांत घर्षण कितना होगा, क्योंकि वहीं से चेक करते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सीमांत घर्षण का मान µs इंटू एन से 0.4 इंटू 28 आ जाएगा। अब तुम खुद देख लो, सीमांत घर्षण है 8, बाहरी बल है 10, तो बाहरी बल ज्यादा ना हो गया, चल देगा। अच्छा बताओ, तो तुम क्या करोगे कि जो यहाँ पर सीमांत घर्षण इसी का मान बढ़ाना चाहोगे, और इसका मान तभी बढ़ेगा जब n का मान बढ़ाओगे, और n का मान तभी बढ़ेगा जब इस दिशा में बल लगाओगे नीचे की तरफ। n का मान तभी बढ़ेगा जब इस दिशा में बल लगाओगे। अब वो बल लगा सकते हो जैसा तुम डायग्राम, द्रव्यमान m दिया है, द्रव्यमान m, जैसे इसके ऊपर भार रखोगे, सीधी बात है कि इसके ऊपर अगर भार आ गया तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। बताओ, इन दोनों को अगर एक साथ मान लेते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर भार कितना आएगा? तो बोलेंगे m प्लस 2 इंटू 10 जी, एम जी। देखो एम जी, तो m टोटल कितना है? 2 प्लस m, वो नॉर्मल के बराबर हो गया। देखो यहां से n का मान कितना आ गया। तो ध्यान देना, यदि तो उस केस में n का मान आ जाएगा m प्लस 2 इंटू क्या 10। पहले था बताओ, m नहीं था, तभी तो देखो 20 आया था नॉर्मल फोर्स। अच्छा बताओ कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स बढ़ने से क्या बढ़ गया? सीमांत घर्षण।
सीमांत घर्षण, घर्षण मान कितना, तो बोलोगे ms इंटू एन, ये आ गया 0.4 m प्लस 2 इंटू 10। देखो यहाँ से 4m, देखो 4m प्लस 8, देख लो। अब ये बताओ कि जो सीमांत घर्षण पहले 8 जो इसको रोक नहीं पा रहा था, अब सोचो ध्यान से, सीमांत घर्षण अब ये हो गया, इसमें बताइए एक्स्ट्रा जुड़ गया, और ये जो एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें, यही वाला सीमांत घर्षण अगर इसके बराबर हो जाए तो बोल देंगे कि जस्ट ये अब चलने वाला होगा, लेकिन अभी चलेगा नहीं। मतलब क्या कहोगे? अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या था, लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा था कि m का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये वस्तु इस पर न फिसले। तो चूंकि इसलिए देखो यहां से एफ मैक्स किस, बाहरी बल 10 के बराबर, बस यहां से लिख दो 4m प्लस 8 बराबर 10। यहां से देखो m बराबर कितना आ गया 0.5 kg। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब द्रव्यमान रख देंगे तो n बढ़ जाएगा, n बढ़ जाएगा तो क्षमता बढ़ जाएगा उसका, क्षमता मतलब सीमांत घर्षण, और उसी सीमांत घर्षण को बाहरी बल के बराबर कर देंगे और हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। नोट कर लो। कैसे इसको हल करेंगे? देखो यहां पर म्यू 0 है, तो इसका मतलब इसके बीच तो कोई घर्षण लगेगा नहीं, 1 केजी और 2 केजी के बीच कोई घर्षण लगेगा नहीं क्योंकि म्यू 0 दिया हुआ है। लेकिन बताओ 1 केजी को रखने से क्या फर्क पड़ेगा, 2 केजी को 1 केजी के ऊपर रखने से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? 1 केजी ये है, 2 केजी ये है, इसके ऊपर इसको रखने से यहां वाला जो नॉर्मल है वहां भी फर्क पड़ जाएगा। अगर इसके ऊपर ये नहीं होता, सिर्फ 2 केजी होता तो नॉर्मल आता 20। लेकिन ध्यान देना, अब इसका टोटल चूंकि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो टोटल मिलकर के 30 हो जाएगा, 1 केजी और 2 केजी का, तो ऊपर आ जाएगा n बराबर कितना 30। अब देखो, अगर तुम 1 केजी का एफबीडी बनाते हो, नहीं 2 केजी का, तो इसमें इधर की तरफ एक तनाव आएगा T, और जब इसका नहीं 10 नहीं आएगा, यही तो तुम्हें समझना है सोल्यूशन में। बताओ इस 1 केजी का एफबीडी बनाओगे तो 10 नीचे आएगा, तनाव ऊपर आएगा। देखो नियमता इसका अगर अलग से एफबीडी बना करके देखोगे तब भी तुम्हारा जो है, जैसे क्या क्या लगाओगे, n लगाओगे, 20 लगाओगे, देखो ये n1 लगाओगे, ये n1 वाला है। जब 1 का एफबीडी बनाओगे तो वहां से तुम्हें दिखेगा 1 केजी का एफबीडी बनाओगे, देखो यहां से 1 केजी का 10 नीचे। बताइए n1 कौन लगाया था, 1 केजी वाला 2 के ऊपर, तो न्यूटन के तृतीय नियम वाला 1 केजी भी तो n1 लगाएगा, तो ये देखो n1 हो जाएगा। यहां से देखो क्योंकि ये ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, स्वाभाविक सी बात है कोई जाएगा नहीं ऊपर नीचे, तो n1 बराबर क्या आ गया 10। ध्यान देना, जो n1 बराबर 10 आया है, जब इसी को यहाँ रखोगे तो देखो फिर यहाँ पर बैलेंस करोगे तो ऊपर का बल नीचे का बल बराबर, तो n बराबर ये ऊपर का बल है, नीचे ये दोनों हैं, n1 प्लस 20, n1 का मान कितना है 10 प्लस 20 30 आ गया। तो जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे यहाँ पर, जो डायरेक्ट लिख रहे थे n बराबर 30, उसको जब तुम अलग अलग एफबीडी बना करके भी तुम देखोगे तो नॉर्मल का मान 30 ही आएगा। अच्छा बताओ 2 केजी का जब एफबीडी बना दिए
और 1 kg का एफबीटी, ये वाला 1 kg वाला एफबीटी बना दिए। अब सिस्टमैटिक चलो, बताओ नहीं आते कि उस तरह वो पहचानो, इस पर नहीं आते। जब वाले चैप्टर में हम लोग दूसरे स्टेप पर आते थे, देखो वस्तु का त्वरण होगा, तो मैं क्या बताते फ्रिक्शन वाले चैप्टर में दूसरे स्टेप पर क्या देखते हैं, क्षमता देखते हैं, मतलब एफ मैक्स सीमांत घर्षण देखते हैं। यहाँ तो कोई घर्षण का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो हवा में है। घर्षण कब लगता है, जब सतह के ऊपर कोई वस्तु रखा होता है, तो सतह के ऊपर तो ये वस्तु रखा हुआ है ना, तो यहाँ सीमांत घर्षण मालूम करो। अच्छा इतना तो मालूम होगा कि बाहरी बल आगे लग रहा है तो पक्का है घर्षण बल पीछे लगेगा, क्योंकि घर्षण बल का काम ही होता है कि वो फिसलने से रोकता है। तो बताओ जब ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण। पहला काम चेक करो इसका मैक्सिमम क्षमता है कितना, मतलब सीमांत घर्षण है कितना। इसका सीमांत घर्षण मालूम करोगे तो मीएस इंटू एन आएगा। मीएस का वैल्यू 0.2 और 30 हो गया एन का मान 6 न्यूटन। अब ध्यान देना, तो मतलब इसका सीमांत घर्षण है 6 और टी बताओ ज्यादा है या कम, ये कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि टी तो अननोन है, अज्ञात है। क्योंकि ध्यान देना फ्रिक्शन में हम लोग क्या किया करते थे, सीमांत घर्षण निकाल करके फिर दूसरा अगला स्टेप क्या हुआ करता था सोचने का, कि हम लोग ये देखा करते थे कि वस्तु के ऊपर लगने वाला जो सीमांत घर्षण है वो ज्यादा है कि बाहरी बल ज्यादा है। और जब बाहरी बल और सीमांत घर्षण का तुलना करते थे तो उसके हिसाब से जवाब देते थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो टी का मान हमें मालूम ही नहीं है कि क्या होगा। टी का मान कुछ होता तब ना हम तुलना करते सीमांत घर्षण से। तो क्या करोगे, कभी भी ऐसा केस आए फ्रिक्शन में तो ध्यान देना पहले ये मालूम कर लिया करो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अब वो कैसे मालूम करोगे, तो तुम उल्टा सोचा करो। उल्टा सोचोगे कि मान लो ये नहीं चल रहा है, मतलब इसका अब जो हम तरीका बता रहे हैं कोई इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, ये तुम्हें दिमाग लगा के ही चेक करना पड़ेगा कि टी ज्यादा होगा मतलब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब टी ज्यादा होगा ऐसे। तो क्या दिमाग लगाना है, मान लो ये रुका होता तो इसी रुके होने से चूंकि रस्सी यहाँ भी कनेक्टेड है, तो अगर ये रुकेगा तो ये भी मजबूरीवश रुक जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। अब बताओ ये रुकेगा तो ये रुक जाएगा, इसके रुकने का मतलब ये हुआ कि टी बराबर 10, इसके रुकने का मतलब क्या हुआ टी बराबर 10। और चूंकि जो 10 आ गया टेंशन तनाव का मान, वही 10 न्यूटन यहाँ भी तो लगेगा। जो यहाँ पर तनाव लगेगा 10 न्यूटन, तो क्या 10 न्यूटन से इसका तुलना करोगे तो नहीं बता सकते कि बताओ ये क्षमता मतलब सीमांत घर्षण कम है, अब बाहरी बल 10 होने का अर्थ ज्यादा हो गया। अब बताओ चलेगा नहीं चलेगा, बाहरी बल 10 सीमांत घर्षण 6, चलेगा ना। अब ध्यान देना जब तुम ये चेक कर लिए ये वस्तु चलेगा, तो अब तुम क्या करना, तुम टी का मान 10 मत रखना तब, अब क्योंकि ध्यान देना टी का मान 10 तब था जब ये नहीं चल रहा था और ये नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो चलने लगा। कैसे मालूम चला कि चलने लगा, क्योंकि ये 10 रहता तो सीमांत घर्षण 6 ही है तो चला देता। तो ध्यान देना और ध्यान देना म्यू का वैल्यू 0.2 दिया है, जबकि दो प्रकार का म्यू होता है, म्यूएस और म्यू के। तो ध्यान देना जब कभी भी क्वेश्चन में म्यूएस म्यू के का अलग अलग मान न दिया हो, केवल म्यू दिया हो, तो समझ जाना कि म्यूएस और म्यू के दोनों बराबर हैं। समझे, जैसे दो प्रकार का म्यू होता है ना, म्यूएस होता है और म्यू के होता है, लेकिन तुम्हें केवल म्यू दे दिया, तो इसका मतलब समझ जाना कि म्यूएस और म्यू के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी केवल म्यू का मान दिया है। तो चलेगा तो लगेगा जो यहाँ पर बोलते, अगर अलग अलग मान दिया होता तो जानते हो अब जो इसका सीमांत घर्षण ये लाए थे ना मीएस का मान रख करके, तो म्यूके का मान जो दिया रहता, अगर दोनों का मान अलग अलग दिया रहता तब जो दिया रहता म्यूके का मान, तब वो यहाँ पर दोबारा रखते और बोलते कि चलेगा तो लगेगा म्यूके इंटू एन। लेकिन यहाँ पर खास बात ये, मियस और म्यू के दोनों क्या है,
0.2 ही है। बस में आया। यहाँ म्यू एस म्यू के क्या है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही मान रहेगा 6 वाला, ये दोनों केस में रहेगा। तो मतलब वस्तु चलेगा तब अब टी का मान 10 नहीं लेंगे। और अब न्यूटन लॉ वाले तरीके पे आ जाओ, जैसे न्यूटन लॉ माना करते थे, बताओ कैसे। ध्यान, 2 kg पीछे की तरफ, अब तो चलेगा। अब जो 10 माना करते थे टी का मान, अब टी ही मानना। और इसका जब एफबीटी बनाओगे तो इधर टी होगा और इधर 10 एफबीटी के अनुसार। अब देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा। अब आ जाएंगे न्यूटन लॉ वाले रूल पर, ऐसे होगा। अब आ गया, इधर त्वरण होगा, उधर का बल ज्यादा, उसके विपरीत का बल कम, बराबर m इंटू ए। ये नीचे जा रहा है तो नीचे का बल ज्यादा, ऊपर का बल कम, तो 10 में से टी घटा दो, 10 में से टी घटा दिया और यह है 1, तो m इंटू ए। टी से टी कैंसिल, आ गया 4 बराबर 3। यहां से देखो ए का मान कितना आ गया, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा था तुमसे, त्वरण ही पूछ रहा था, तो त्वरण का मान आ गया। बड़ा सुनना ध्यान से, जैसे इनके बीच फ्रिक्शन दिया नहीं है तो वो तो 0 हो गया, लेकिन इनके बीच म्यू का मान दिया है, मतलब फ्रिक्शन होगा। तो हम क्या किए कि पहले इसका एफबीटी बना दिए। जब एफबीटी बनाए तो इसका भी एफबीटी और 1 kg का भी एफबीटी बना दिया। फिर किया क्या कि एफबीटी के बाद घर्षण वाले चैप्टर में हम लोग का सिस्टम क्वेश्चन हल करने का ये होता है कि तुरंत आ जाते हैं उसके सीमांत घर्षण को मालूम करने के लिए। तो सीमांत घर्षण में चूंकि n का जरूरत पड़ेगा तो n का मान पहले निकाल लिया, 30 हो गया, और इसको यहाँ रख करके सीमांत घर्षण का मान निकाल लिया। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में उसके बाद हम लोग क्या सोचते थे कि जो सीमांत घर्षण है एफ मैक्स और जो बाहरी बल है इसी के चलाने न चलाने की बात कर रहे हैं ना, तो बताओ अब हम लोग तुलना करते थे कि सीमांत घर्षण ज्यादा कि बाहरी बल, तो हमें टी का मान मालूम ही नहीं था कि कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग का फ्रिक्शन को इस प्रकार की दोनों वस्तु नहीं चल रहा है, और जब नहीं चलते तो क्या कंडीशन हो सकता था, टी बराबर 10 हो सकता था। जब ये 10 होता तो ये भी 10 हो जाता, और जब ये 10 होता तो अब तुलना कर पाएंगे कि 6 से ज्यादा बाहरी बल हो गया 10 का मान, वो चल देगा। और जैसे ही तुम्हें ये मालूम चल गया कि वो चल देगा, तो तुम क्या करोगे, फिर अपने नए तरीके से तुम टी को टी ही रहने देना, जैसे यहाँ पर है, नए तरीके से टी को टी ही रहने देना। और फिर न्यूटन वाले रूल पर आ जाना कि देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, फिर उसके बाद उसका समीकरण बनाना, उसको हल करना, वहां से ए का माना जाएगा, टी का माना जाएगा। ये होगा, पहले तुम चेक करोगे, जब चला तब तुम न्यूटन लॉ वाले रूल पर आओगे और बनाओ। अगर अगर ये दोनों चलते भी तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये तो इसके साथ जाएगा नहीं, ये चुपचाप। ये हम किस बेसिस बोल रहे हैं, न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में एक बार क्वेश्चन कर कि जिनके बीच म्यू 0 होगा वो एक जो है रुका रहेगा, बाकी जो नीचे वो अपना टेंशन खींच लेगा उसको। क्लियर ना। तो देखो फिर हमने हम सिस्टम है अब से पहले जैसे 2 kg है ये 5 kg है, तो टोटल कित अलग अलग एफबीटी, क्योंकि इसके पहले हम अलग अलग करके दिखा चुके हैं कि नॉर्मल वहीं आ रहा था। तो तब दोनों का नॉर्मल, यहाँ वाला नॉर्मल ऊपर लगा, और चूंकि दोनों द्रव्यमान इसके नीचे हैं, मतलब इस सतह के ऊपर है, तो इसका mg नीचे लग जाएगा 70, 5 2 7 70 नीचे लग जाएगा। अब बताओ रस्सी का तनाव इधर आएगा, और जब इसका एफबीटी बनाएंगे जी का,
तो 30 नीचे, तनाव ऊपर आ गया। पार्ट तरीका है। बात हो गया, आ जाओ सिस्टम पर। तरीका क्या होता है, अब तुम उसका सीमांत घर्षण मालूम करो। हमेशा बोलते आ रहे हैं दूसरे स्टेप पर सीमांत घर्षण मालूम कर लिया करो। बताओ मियस इंटू एन कितना है, 0.5 इंटू 70 आ गया 35। अब ये बताओ जो 35 न्यूटन का बल लग रहा है सीमांत घर्षण ये है एफ मैक्स का मान। तो अब अगला स्टेप हम क्या बोले थे याद करो। अरे अगला स्टेप क्या होता है हल करने का, कि जो इसके ऊपर बाहरी बल लग रहा है और सीमांत घर्षण दोनों का तुलना करो कि कौन ज्यादा कौन कम, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम बोल पाएंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये बताओ कि हमें टी का मान तो मालूम नहीं है, और जब कभी भी केस आ जाएगा टी का मान ना मालूम हो तो मान लिया करो कि रेस्ट में है, क्योंकि जब रेस्ट में होगा तो टी का मान 30 होगा अधिक से अधिक। अच्छा ये बताओ कि जब सब रेस्ट में रहेंगे सभी रुके रहेंगे तो टी का मान अगर 30 आ रहा है, जैसा तुम देख सकते हो टी इक्वल टू 30 बराबर हो जाएंगे। अगर ये चलना शुरू कर देगा तो टी का मान घट जाएगा 30 वाले से, या 30 वाले से टी का मान बढ़ जाएगा जब चलना शुरू करेगा तब। ये भी तुम्हें क्लियर, तुम लोगों ने क्लियर है, तुम सोचो थोड़ा ना। जब ये रुका है तब टी का मान जो 30 है, अगर ये चलना शुरू कर दिया तो टी का मान, अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगाते तुरंत आया था। ये बताओ जब नीचे चलना शुरू करेगा तो ऐसा तब संभव है जब नीचे का बल ज्यादा होगा ऊपर का बल कम होगा, तभी तो नीचे आ सकता है ये। तो नीचे का मान कम ऊपर का मान ज्यादा, और कम हो जाएगा टी का मान, तो मतलब टी का मान कम हो जाएगा 30 वाले से, तभी तो नीचे जा रहा है। अब ध्यान देना, लेकिन हम लोग नीचे अभी नहीं मान रहे हैं, अभी क्या मान रहे हैं कि दोनों रुके हुए हैं, तो टी का ये अधिकतम मान है। अब तुम खुद सोचो कि जो बाहरी बल है 30 है, जो उसका सीमांत घर्षण वो 35 है, तो बाहरी कम हो गया तो कहां से खींच पाएगा। बस मैं, इसका मतलब कि चल ही नहीं पाएगा ये, और जब ये नहीं चल पाएगा तो ये भी नहीं चल पाएंगे, सब रुके रहेंगे, तो सबका त्वरण जीरो हो गया। तो इसका मतलब चूंकि बाहरी बल कम है एफ मैक्स से, तो सभी वस्तु नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब तब बताओ क्या बोल देंगे, त्वरण जो 2 kg का है, त्वरण जो 5 kg का है, त्वरण जो 3 kg का है, सब किसके बराबर। और त्वरण तनाव कितना आ गया, तो जब नहीं चल रहा है तो तनाव 30 आ गया। नोट कर लो, टेंशन फोर्स। चलो फ्रिक्शन फोर्स भी मालूम कर लेते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अगर मालूम करना होता तो जब वस्तु नहीं चलता है ये क्या होगा, क्योंकि जब बाहरी बल किधर था बताओ, बाहरी बल इसके ऊपर, जिसके ऊपर घर्षण निकालना है, बाहरी बल किधर था आगे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा पीछे, कितना होगा बाहरी बल के बराबर, तो बाहरी बल 30 न्यूटन है, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये सब तो तुम डायलॉग की तरह एकदम याद कर जाओ सब एकदम, जब कभी भी यूज पड़ा तुरंत खट से बोल दो, वस्तु नहीं चला फ्रिक्शन फोर्स बाहरी बराबर दिशा में विपरीत, खट से। उसके बाद ये पूछे नहीं थे, लिख लो इसको कॉपी में, इसको भी लिख लो। कैसे हल करेंगे, पता कर लो यहां पर कितना सीमांत घर्षण और यहां पर सीमांत घर्षण कितना, बस मारा है। बता यहां पर सीमांत घर्षण निकालना है तो नॉर्मल फोर्स 20 के बराबर, और यहां पर नॉर्मल फोर्स 30 के बराबर, क्योंकि mg नहीं चलेगा इसका भी mg नहीं चलेगा।
तो अब देखो यहां पर मीएस इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, तो 0.2 इंटू 20, 4। ये बताओ बाहरी बल किधर लग रहा है, इधर ना। फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है वो बाहरी बल के विपरीत में लगकर वस्तु को रोकने से, मतलब चलने से रोकता है। क्या होता है घर्षण का काम? घर्षण बल का काम क्या होता है? अगर कोई बाहरी बल किसी वस्तु को खींच करके चलाने की कोशिश कर रहा है तो घर्षण बल का काम होता है वो उसके विपरीत में लग करके उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो बताओ यहां पर दोनों मिल करके कितने बल से विपरीत में लगा करके रोक सकते हैं? 12 + 4, 16 न्यूटन तक क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ विरोध कर सकते हैं 20 वाले का। लेकिन अब ये बताओ कि 20 वाला तो ज्यादा ही है ना 16 से, इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन से बाहरी बल क्या हो गया, ज्यादा, तो चल देगा वो। और जब चलेगा तो उस केस में ध्यान देना, तब अपने तरीके से, जैसे न्यूटन्स लॉ का रूल होता है, एफबीडी बनाओ, देखो पहचानो किधर जाएगा, फिर समीकरण बनाओ, समीकरण को हल करो, हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो क्या करोगे, अच्छा यहां देख लो, ये आ गया एफ मैक्स, दोनों का मिलाकर एफ मैक्स है। मतलब बाहरी बल कितना है, तो बाहरी बल 20 है, दोनों का मिलाकर एफ मैक्स कितना है, 16 है। तो एफ मैक्स सीमांत घर्षण क्या हो गया, कम, बाहरी बल क्या हो गया, ज्यादा, तो वस्तु चलेगा। जब वस्तु चलेगा तो नियम पर आ जाओ। नियम ये होता है कि दोनों का एफबीडी बना लो। जब दोनों का एफबीडी बनाओगे तो 2 केजी का इधर की तरफ टी, इधर की तरफ 4, उसी तरीके से 4 केजी का क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 3 केजी ना होगा जी, 4 केजी ना होगा, अच्छा 3 केजी, इधर हो जाएगा 20, इधर देखो रस्सी एक है तो तनाव भी एक ही रहेगा। एफबीडी देखो कंप्लीट हो गया, एफबीडी देखो, क्योंकि ऊपर नीचे वाले बल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका घर्षण बल लगा दिया और इसका तनाव लगा दिया, यहाँ पर इसके लिए तनाव हो गया, घर्षण बल हो गया, और बाहरी बल हो गया। अब बताओ देखो पहचानो दोनों वस्तु किधर जाएंगे, आगे। ये बताओ आगे जाएगा तो आगे का बल ज्यादा, T-4 बराबर ma। यहाँ देखो आगे जाएगा तो आगे का बल ज्यादा, पीछे का बल कम, तो ज्यादा में से कम घटाओ, तो 20 में से 12 घटाओगे और टी घटाओगे, दोनों घटाओगे, 20 में से दोनों घटेगा, बराबर ma 3a। यहाँ देखो टी से टी कैंसिल, 16, अब 20 में से 16 गया, 20 में से 16 जाता है तो कितना आता है, 4 ना। बताओ यहाँ से a का मान, तुम्हें टेंशन निकालना है तो ध्यान देना, तनाव के लिए T-4 बराबर 2a, T बराबर 4 + 2 इंटू a का वैल्यू आ गया 5.6 न्यूटन, तनाव आ गया। बल है ये, देख लेते हैं, बताओ वस्तु चलेगा नहीं चलेगा, देख लेना। बताओ इसका जो सीमांत घर्षण है, इसका जो सीमांत घर्षण है, इसका सीमांत घर्षण कितना आएगा, तो आ जाएगा तो नॉर्मल 20 हो जाएगा, इसका नॉर्मल 30 कहां से होगा जी, इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक इधर, समझे मत, यहां पर आ जाएगा n, 2 + 2 + 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 12, 12 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 32, 32 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 62, 62 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 71, 71 + 2 = 73, 73 + 2 = 74, 74 + 2 = 75, 75 + 2 = 80, 80 + 2 = 100, 100 + 2 = 200, 200 +
बताओ 10 का इधर की तरफ आता है कॉस, तो 37 आ जाएगा 16, 16 बोल रहा है गधे कहेंगे, 8 ना आएगा जी। इधर का 10 साइन 37, ये 0.6 होता है तो आ जाएगा 6। अब ध्यान देना, तो 3 kg का 30 नीचे लग जाएगा, तो देखो ऊपर बल आ गया n और 6 और नीचे बल आ गया 30, यहां से n बराबर कितना आ गया 24, समझ में आया। और यहां से n बराबर कितना आ गया 20, यहां से n 20 आएगा, लेकिन यहां पर डायरेक्ट 30 मत बोलना, 3 kg का 30 मत बोल देना n का मान, पहले इसका कंपोनेंट दो तोड़ोगे, एक ऊपर एक आगे, तो जो ऊपर टूटेगा वो आ जाएगा 6 और जो आगे टूटेगा वो आ जाएगा 8, तो 6 वाला 6 वाला जो है n को घटाएगा, तो अगर नियम से करना है तो देख लो n + 6 वो बराबर हो जाएगा 30 के, क्योंकि जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, यहाँ से n का मान कितना आ गया 24, तो यहाँ देखो यहाँ से कितना आएगा म्यू इंटू एन 0.1 इंटू 20, ये आ गया 2, यहाँ देखो म्यूएस इंटू एन, तो म्यूएस आ गया 0.1 इंटू एन का मान 24, 2.4। अब देखो ध्यान देना, बताओ इस दिशा में कितना बल, इन दोनों को कितना बल खींच रहा है मिला करके 8, 8 ही तो है जो इस दिशा में लग रहा है, तो बाहरी बल इसको मत मानना, बाहरी बल ये कहलाएगा, वास्तविकता में तो बाहरी यही है, लेकिन वो बाहरी बल जो हम लोग क्वेश्चन में तुलना करते हैं क्षमता वाले से, मतलब सीमांत घर्षण से जो तुलना करते हैं उसको बाहरी बल बोलते हैं। अब वो बाहरी बल का पहचान है सतह के समांतर होना चाहिए। देखो ये वाला बल सतह से कुछ कोण बना रहा है, इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा जो उसके समांतर होगा वो बाहरी बल होगा, उसको हम लोग इससे तुलना करेंगे। तो बताओ ये 8 है, ये दोनों मिलकर कितने हैं, दोनों मिलकर एफ मैक्स 4.4 न्यूटन, ये आ गया। अब देखो, अब तुम क्या करना कि चूंकि एफ मैक्स कम है बाहर बल 8 वाले से, इससे ये कम है तो वस्तु चलेगा। ध्यान देना, जब वस्तु चलेगा तो देखो अब एफबीडी बनाओ, आ जाओ पुराने तरीके पर। अब बताओ 3 kg और 2 kg, इस पे तनाव इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, कितना इधर 2, इधर तनाव कितना T, इसका तनाव इधर कितना T, फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना 2.4, बाहरी बल इधर कितना 8। बताओ देखो पजानो वस्तु किधर जाएगा आगे, बताओ आगे जाएगा तो ये बल जाता है, ये बल कम, तो T-2 बराबर 2a, ये ज्यादा ये कम, तो 8 - 2.4 - T बराबर 3a, यहाँ से दोनों जोड़ दो, T से T कैंसिल, यहाँ से आ गया 4.4 नहीं 3.6 बराबर क्या ए वैल्यू 3.6/5 मीटर पर, तुम्हें जो चाहिए वो निकाल, इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 3.6/5, यहाँ से टी इक्वल टू 2 + 2 इंटू 3.6/5/3 में आएगा, आ गया।